बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। टॉप टीचर चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ लोगों को ये बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, जिसको देखने के बाद इंशाल्लाह आपको ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ईज़ीली समझ आ जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले टॉप टीचर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद जो है वो 8 है, जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद लिख देता हूँ। नंबर 1 पे है नाउन, तो सबसे पहले इसमें नाउन आता है, फिर प्रोनाउन आता है, तीसरे नंबर पे वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिफ्थ नंबर पे एडवर्ब, 6 पे प्रपोजिशन, 7 पे कंजक्शन और 8वें नंबर पे इंटरजेक्शन होता है। मैं थोड़ा सा इसके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नाउन और प्रोनाउन आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब आपस में जुड़े होते हैं। फिर प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन तीनों की सेपरेट प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए अब हम इनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ प्लेस, नाउन। अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज नाउन एज नाउन। इसकी एग्जाम्पल अब देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में इसमें किसी शख्स का नेम आ सकता है। कोई शख्स अली, कोई भी आ सकता है, अली, असद, हमाद। प्लेस में कोई भी जगह का नेम आ सकता है, लाहौर, फैसलाबाद। किसी विजिटिंग प्लेस का नाम कोई भी आ सकता है। और किसी चीज़ का नेम जैसे चेयर, टेबल, कुछ भी आ सकता है। अगर हम इसको सेंटेंस में देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा कुछ थोड़ा समझ आ जाएगा। सेंटेंस में हम लिख के इसको सोल्व करते हैं। अली। अब अगर हम इसमें नाउन देखें तो अली है। अली इज़ गोइंग टू स्कूल, ये आपके पास नाउन बन जाएगा। ये सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर हम डेफिनेशन करें तो वो आएगा अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन, उनकी बनेगी अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि ये नाउन की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही, शी, इट और वगैरह वगैरह, etc। अगर हम इसको सेंटेंस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। हम लिखेंगे अली, हमने पिछले नाउन में लिखा था अली इज़ गोइंग टू स्कूल, लेकिन अब हम अली की जगह पे ही, अब अली की जगह पे हमने उसका प्रोनाउन यूज़ कर दिया, यानी कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो ये ज़ाहिर करेगा कि ये नाउन का प्रोनाउन है। थर्ड नंबर पे हमारे पास दोस्तों वर्ब। वर्ब की हम पहले डेफिनेशन करेंगे। अ वर्ड, a word which tells what someone or something does is known as verb। यानी कि कोई भी काम, एक्शन जहाँ पे ज़ाहिर हो रहा हो फिक्रे में, वो आपको वर्ब कहलाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आ जाएगा गो, रन, जंप। यानी कि कोई भी काम जहाँ पे ज़ाहिर होगा वो आपका वर्ब कहलाएगा। अगर हम इसको फिक्रे में इस्तेमाल करके लिखेंगे तो ये आपके पास आएगा अली, जो काम ज़ाहिर हो रहा है वो वर्ब कहलाएगा। यानी कि गो जा रहा है वो, ये आपका जो है ये कहलाएगा वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव। अ वर्ड
इसकी डेफिनेशन बनेगी अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, यानी कि वर्ब को एक्सप्लेन करता है जो, उसको क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी हैप्पी, सैड, रेड, ग्रीन। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। अली इज़ गोइंग टू स्कूल इन हैप्पी मूड। अब ये जो हैप्पी यूज़ हुआ है, ये गोइंग यानी कि वो स्कूल जा रहा है खुशी में, तो ये उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 एडवर्ब। इसकी डेफिनेशन आएगी अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के दोनों मीनिंग को बढ़ा दे, वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हैप्पीली, क्विकली, सैडली, अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो ये आपके पास आ जाएगा अली बहुत तेज़ी से स्कूल जा रहा है। तो ये जो क्विकली यूज़ हुआ है ये आपके पास आ जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 पे है प्रेपोजिशन। इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल इसमें टू आ जाएगा, एट, विथ, फॉर, etc। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसमें हमें देख लेते हैं, उसमें हमें पता चल जाएगा अली, ये जो टू है ये प्रेपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कंजक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अ वर्ड विच इज़ यूज टू कनेक्ट अदर वर्ड्स, फ्रेसेस एंड क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी आपके पास बट, बिकॉज, etc। अगर हम इसको सेंटेंस में देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। सेंटेंस लिख लेते हैं अली। अब ये जो बिकॉज यूज़ हुआ है ये एज ए कंजक्शन यूज़ हुआ है क्योंकि इसने दो फ्रेजेस को आपस में मिला। अली कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। अब ये जो बिकॉज यूज़ हुआ है ये एज ए कंजक्शन यूज़ हुआ है क्योंकि इसने दो फ्रेजेस को आपस में मिलाया है। नेक्स्ट पे हमारे पास इंटरजेक्शन। इसकी डेफिनेशन दोस्तों अ वर्ड विच अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि ऐसे अल्फाज जो कि फ़िक्रात में खुशी या गमी या कोई अचानक इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इंटरजेक्शन के दायरे में आते हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसा कि ये वर्ड ओ डियर, हुरा, फिर आउच, अलास। इसको आप सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं हुर्रा। अब ये जो दोस्तों हुर्रा यूज़ हुआ है ये वाला, ये खुशी का इजहार कर रहा है इस फिक्रे में। तो हुर्रा ही हैज़ वुन द मैच, तो ये जो है इंटरजेक्शन को जाहिर कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। टॉप टीचर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।